शापित सम्राट और अंतिम योद्धा। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य अर्कानिया था, जहां सूर्य हमेशा चमकता और हवा में सुख शांति का एहसास होता था। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे अंधेरा भी होता है। इस राज्य पर एक भयानक शाप था। जो भी यहाँ शासन करेगा वह धीरे धीरे एक राक्षस में बदल जाएगा। सालों तक कोई इस शाप को मिटा नहीं सका। लेकिन फिर एक क्रूर शासक मालवोर ने सत्ता संभाली और इस अभिशाप को गले लगा लिया। वह अमर हो गया, परंतु इंसान से राक्षस बनता गया। उसकी आत्मा धीरे धीरे बुझने लगी और वह केवल अंधकार और शक्ति का पुजारी बन गया। एक भविष्यवाणी और खोया हुआ बच्चा। एक भविष्यवाणी ने मालवोर को बेचैन कर दिया। एक दिन एक बालक जन्म लेगा जो इस अभिशाप को समाप्त करेगा और राजा को हराकर न्याय बहाल करेगा। लेकिन उसके लिए उसे सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, खुद को पहचानने की। मालवोर डर गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं को मार दिया जाए। लेकिन एक बच्चा बच गया, कायरन। एक बुजुर्ग योद्धा एड्रियन ने उसे शाही सैनिकों से बचाया और दूर पहाड़ों में छिपा दिया। कायरन की परवरिश और संघर्ष। कायरन बड़ा हुआ, लेकिन वह हमेशा महसूस करता कि उसके भीतर कुछ अधूरा है। वह अपने अतीत से अनजान था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। कभी कभी उसे अजीब सपने आते। रक्त से सना एक महल, जलते हुए शहर और एक परछाई जो उसे पुकारती थी। तुम्हें यह राज्य बचाना है, बुजुर्ग एड्रियन अक्सर कहते। लेकिन कायरन यह नहीं समझ पाता कि आखिर वह कौन है और उसे क्या करना है। सच्चाई का उजाला। एक दिन जब वह जंगल में भटक रहा था, उसे एक पुरानी गुफा मिली। वहां उसने एक रहस्यमयी नीले पत्थर वाला लॉकेट पाया। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसकी आंखों के सामने अतीत की झलकियां दौड़ गईं। वह कोई साधारण लड़का नहीं था। वह वही था जिसका नाम भविष्यवाणी में लिया गया था। कायरन के भीतर मानो आग जल उठी। अब उसे पता था कि उसे क्या करना था। वह अर्कानिया को बचाएगा। यात्रा की शुरुआत। राजा को हराने के लिए उसे अपने जैसे कुछ और बहादुर लोगों की जरूरत थी। उसके साथी बने सेराफिना, एक शक्तिशाली जादूगरनी जिसे राजा के अंधेरे जादू को खत्म करने का रहस्य पता था। रोवन, एक योद्धा जो कभी राजा की सेना में था, लेकिन जब उसने देखा कि राजा निर्दोषों को मार रहा है तो उसने विद्रोह कर दिया। एलीन, एक चतुर चोर जिसे महल के हर गुप्त रास्ते की जानकारी थी और जिसका दिल सोने जैसा था। 3 परीक्षाएं, मानवता की कसौटी। राजा को हराने से पहले कायरन को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। एक आत्मा का द्वार, एक अंधेरी गुफा जहां प्रवेश करने वाले को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ता था। कायरन को वहां एक बच्चा दिखाई दिया, वह खुद। मैं कौन हूँ? बच्चे ने पूछा। कायरन को एहसास हुआ कि उसने हमेशा अपनी पहचान को नकारा था, लेकिन अब नहीं। मैं कायरन हूँ। मैं डर से भागूंगा नहीं। और उसके ऐसा कहते ही द्वार खुल गया। 2 टूटे हुए दिलों की वादी। यहाँ हर पेड़ में उन लोगों की आत्माएं कैद थी जिन्होंने कभी प्यार और उम्मीद खो दी थी। यहाँ कायरन ने रोवन के भाई की आत्मा देखी जिसे राजा ने मार दिया था। तू राजा को मार देगा, लेकिन क्या तू खुद राजा बनने की भूख को रोक पाएगा? उसने पूछा। कायरन समझ गया, शक्ति किसी को भी बदल सकती है अगर वह सावधान न रहे। रक्त का महल। आखिरकार वे महल पहुंचे, लेकिन राजा मालवोर ने अपनी छाया को मुक्त कर दिया। तू मुझे हरा नहीं सकता, राजा गरजा। मैं तुझे मारने नहीं, तुझे खुद से मिलवाने आया हूँ, कायरन ने कहा। उसने लॉकेट को उठाया और राजा को उसका पुराना चेहरा दिखाया, एक न्यायप्रिय शासक
जो कभी अच्छा था। मालवोर कांप उठा। नहीं, यह मैं नहीं हूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कायरन ने अपनी जादुई तलवार उठाई और राजा की छाया को खत्म कर दिया। मालवोर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन साथ ही अभिशाप भी टूट गया। नया युग और कायरन का फैसला। राज्य मुक्त हो गया। लोग खुशी से झूम उठे। तुम हमारे नए राजा बनोगे, कायरन, भीड़ चिल्लाई। लेकिन कायरन मुस्कुराया। सच्चे नेता वे होते हैं जो शक्ति की नहीं, बल्कि न्याय की सेवा करते हैं। उसने राज्य को सेराफिना और रोवन के हाथों सौंप दिया और एक नई यात्रा पर निकल पड़ा, खुद को और दुनिया को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। क्योंकि एक सच्चा नायक कभी खत्म नहीं होता।